मित्रों, ये पद्म पुराण है और आज इस शास्त्र के माध्यम से हम योगिनी एकादशी के बारे में जानेंगे। मित्रों, इस पद्म पुराण में 2400 एकादशी के बारे में विवेचन किया गया है। 2400 एकादशी करने का एक अलग अलग नियम होता है और उसका महात्म्य भी अलग होता है। मित्रों, आज योगिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और यह भी जानेंगे कि यह एकादशी करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। आषाढ़ मास की योगिनी और शयनी एकादशी का महात्म्य। मित्रों, ये पद्म पुराण का अध्याय है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपा उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, निपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विलाक्षी था। वह यक्ष कामपास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेमामाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसवादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में अशक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमन कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेमवाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेमवाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी दुष्ट आत्मा, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की, अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियोग होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। क्रोधों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तरंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदेय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूं। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी क्रोध निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के यह वचन सुनकर हेमवाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि उसे उठाए, इसे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसके योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोट दूर हो गई। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। निश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।
तो मित्रों यह थी योगिनी एकादशी का महात्म्य। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आप इस महात्म्य को जानकर इस एकादशी को पूरी विधि विधान से करेंगे। मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो मित्रों तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी एक लाइक कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी हमेशा मिलती रहे।